ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ये हम पढ़ेंगे अभी। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में यानी ये मैट्रिक्स अलजेब्रा इसको कहते हैं, इसमें सारे ऑपरेशंस हम डिस्कस करेंगे, यानी कैसे हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, किस तरह दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा वगैरह। तो सबसे पहले इसमें ऑपरेशन लेने से पहले एक पॉइंट लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, ठीक है, यानी कब ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ये हमको पता है। तो इसके लिए दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ए इक्वल टू बी होगा इफ नंबर 1 दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर विल बी सेम, ऑर्डर सेम, ये पहली कंडीशन। जब ऑर्डर सेम है तो उसके अंदर के एलिमेंट भी सेम हो। सेकंड कंडीशन होगी कि ऑर्डर सेम है और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, आर सेम, वो भी सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। जब ये दोनों होगा तो इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ये मैट्रिक्स हम ले लें 2 3 1 5, तो ये जो इक्वल होगा उसमें भी सेम ऑर्डर होना चाहिए 2/2 का, और यही एलिमेंट हो 2 2 3 1 5, तभी वो इक्वल होंगे। ऑर्डर भी सेम 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ऑर्डर सेम, एलिमेंट सेम, देन दिस टू मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल होने के लिए ऑर्डर भी सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। ये तो हो गई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसका छोटा सा कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसे एक तरफ दे दिया 1 5 2 6 और दूसरी तरफ ये इक्वल है x 5 2 6, और कहा जाए x की वैल्यू क्या होगी, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरह से ये है। अब हम इसके ऑपरेशन अब शुरू करते हैं। अब पहला ऑपरेशन आएगा कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे। तो एडिशन में क्या होना चाहिए कंडीशन, एडिशन में दो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स ऐड होंगे जिनका कि ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स ऐड नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, और फिर हमको ऐड करना हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए मैट्रिक्स आपका ये दिया है 2 5 6 2, ठीक है, और बी मैट्रिक्स आपका दिया है 1 2 1 4, अब इन दोनों को ऐड करना है तो ये आराम से ऐड हो जाएगा। ये 2/2, ये भी 2/2, ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऐड करें हम तो a प्लस बी इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो, 2 हमारा 1 से ऐड हो जाएगा 3, 5 2 से ऐड होगा 7, और 6 1 से 7, और 2 4 से 6, तो ये हमारा a प्लस बी निकल के आ गया करस्पॉन्डिंग। पर ये आप ध्यान रखना कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन ले लें, क्या ले लें, सब्ट्रैक्शन। ये ऑपरेशन में क्या होगा, बिल्कुल सेम एडिशन की तरह है, इसमें भी ऑर्डर सेम होना चाहिए यहाँ, ठीक है, और फिर सीधा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यही a प्लस बी निकाला है, हम चाहें कि a माइनस बी बताओ, तो ये सब्ट्रैक्शन हुआ, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर दो, तो 2 में से 1 माइनस कर दो तो ये बचेगा आपका 1, 5 माइनस 2 तो 3, 6 माइनस 1 5, और 2 माइनस 4 तो माइनस के 2, ये a माइनस बी आ गया। तो a प्लस बी निकालना हो या a माइनस बी, यानी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट क्या चीज देखना है, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए।
इफ ऑर्डर आर डिफरेंट दे कैन नॉट बी एडेड, दे कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप ऐड कर दो या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हुए। ये प्रॉपर्टीज भी फॉलो करते हैं, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेंगे दोनों को, चाहे a प्लस बी ऐड करो या b प्लस ए ऐड करो सेम आएगा। लेकिन ये वाला फॉलो नहीं करेगा a माइनस बी। ये a प्लस बी वाले सारे प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, लेकिन a माइनस बी में वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो दो ऑपरेशन तो ये हो गए, हमने सीधे सीधे एग्जांपल लेके बता दिए, इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा, अब ये नेक्स्ट अगला ऑपरेशन ले, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन भी दो तरह के हैं। दो तरह के कैसे मल्टीप्लिकेशन है, एक तो ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन है कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना हो, के कांस्टेंट है उसका ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई। तो कांस्टेंट का हम ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा कांस्टेंट को सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा वो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए हमारा यही मैट्रिक्स है 2 5 6 2 और हमसे कहा जा रहा है कि 3a कितना होगा। तो 3a का मतलब क्या हुआ, के की जगह हमने 3 ले लिया है, तो a का 3 गुना, तो 3 का मल्टीप्लाई इनके सभी एलिमेंट में हो जाएगा। तो 3a हमारा ये निकल के आएगा, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करो 15 हो गया, और 3 का 6 में मल्टीप्लाई करो 18 हो गया, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो 6 हो गया। ये हमारा 3a निकल के आ गया। तो के ए ये स्केलर का मल्टीप्लाई हो तो डायरेक्ट तो सभी एलिमेंट में हो जाएगा। दूसरा मल्टीप्लिकेशन है कि दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करें a इंटू बी, तब कितना आएगा। हाँ, ये थोड़ा अलग है, a क्रॉस बी मतलब a इंटू बी मल्टीप्लाई हमको करना है, तो इनका मल्टीप्लाई करें, क्या कैसे करेंगे और इसकी कंडीशन क्या है। तो इसमें देखिएगा a इंटू बी के लिए कंडीशन, दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। एक तो ये है कि जो a का ऑर्डर है, तो a का ऑर्डर जहाँ खत्म हो रहा है, यानी रो इंटू कॉलम होता है, तो a का ऑर्डर कॉलम पे खत्म हो रहा है, तो b का ऑर्डर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी रो इंटू कॉलम रो से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सेम होना चाहिए, जहाँ से ये खत्म हो वहाँ वहीं से ये स्टार्ट होना चाहिए। यानी पहले वाले अगर a भी मल्टीप्लाई हम चाहते हैं कि a मल्टीप्लाई b हो, तो इसके लिए a वाले का तो कॉलम, पीछे वाला कॉलम की संख्या इक्वल टू होना चाहिए b वाले की रो, यानी a b मल्टीप्लाई के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए वाले मैट्रिक्स का तो कॉलम, और जो बी वाला मैट्रिक्स है इसका रो ऑफ बी। तो ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो सेम होगा तो ए और बी मल्टीप्लाई हो सकता है, पहली कंडीशन। अब जैसे ही देखिए, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 5 और बी मैट्रिक्स है ये 2/2 पे खत्म हुआ, तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी दो ही रो हों, 1 2 5 6 4 2, इसका ऑर्डर है 2/3। तो देखो ए का कॉलम पीछे वाला और बी का स्टार्ट वाला ये सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ये इक्वल होगा तब ए बी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे बी ए देखना है तो वहां उल्टा देखना पड़ेगा, यानी पहले वाले मैट्रिक्स का अगर हमको ये ए बी निकालना है तो पहले वाले मैट्रिक्स का तो कॉलम आना चाहिए, वो इक्वल टू हो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की, ठीक है, तभी मल्टीप्लाई होगा। तो इस वाले एग्जांपल में क्या है, इसका कॉलम है 2 और इसका फिर स्टार्टिंग रो है 2, तो यानी ये इक्वल है, तो इनका मल्टीप्लाई ये भी निकल सकता है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको देखो, एक अलग ही तरीका है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते। जैसे पहला हमें लिखना है, ठीक है,
पहला एलिमेंट, तो ये फर्स्ट रो उठाएंगे। इधर से हम क्या करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स में से रो लेके के रो को लेना है और बी वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो पहले वाले की रो हमने ले ली 2 3 और इसका कॉलम लिया 1 6। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 का 6 में मल्टीप्लाई होगा 18। ये पहला एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई बिल्कुल ऐसे ही करो। 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई होगा 2 और फिर 3 का इस 4 में मल्टीप्लाई होगा 12। ये सेकंड का एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, 1 2 वाला। अब इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करस्पॉन्डिंग का करो। 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा और 3 का 2 में होगा तो 6 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो को उठा करके तीनों कॉलम में एक एक बार मल्टीप्लाई हो गया। तो 1 1 ये रहा, 1 2 ये रहा, 1 3 ये रहा। अब इसी तरह से दूसरी वाली अब रो का नंबर आया, इसको उठाओ और इसके भी सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा, 1 5 को 1 6 वाले से फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर लिखना है, 2 1 यहीं तो आएगा। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 और 5 का 6 में 30 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वो सेकंड रो हो गई और फर्स्ट कॉलम हो गया, 2 1 आ गया। ये अब सेकंड रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2, यहाँ पर आना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग का करो तो इसका पहला 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 और 5 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 20। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का ये आ गया। अब हम सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो सेकंड रो को थर्ड से करेंगे तो यहाँ भी करस्पॉन्डिंग इसके 1 का 5 से होगा मल्टीप्लाई 5 और ये इसके दूसरा वाला 5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10। तो ये हो गया सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3। तो यहाँ आ गया। इस तरह से इस मैट्रिक्स को बंद कर दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हुआ। एक बार फिर देख लीजिएगा कि फर्स्ट रो को उठाया और तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 1 का 2 और 3 6 का 18। ठीक, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो 2 2 4 सॉरी सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 2 इंटू 2 4 होगा यहाँ पे, है ना। हाँ, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में करेंगे तो 10 और 3 इंटू 2 6। इसी तरह से अब सेकंड ले लो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 1 5 इंटू 6 30। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम में तो 2 आएगा और 5 इंटू 4 20 हो गया। इस तरह से सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 1 इंटू 5 5 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया। अब इसका लिख दीजिए, ये कितना मैट्रिक्स आया है, 2 18 20 हो गया, 4 इंटू 12 4 प्लस 12 आपका 16 हो गया, 10 प्लस 6 ये भी 16 हो गया और यहाँ पर 31 हो गया, ये 22 हो गया और ये 5 और 10 15 हो गया। तो ये हमने ए और बी का मल्टीप्लाई कर दिया। इसका ऑर्डर क्या आया है देखिए, 2 तो रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। ये आया। अब यहाँ देखो कैसे मल्टीप्लाई हुआ, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का कॉलम पीछे वाला, और रोज ऑफ बी सेकंड मैट्रिक्स का ये 2, मतलब रोज बराबर होंगी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो ये ए इंटू बी निकल आया। इसी तरह अगर हम बी इंटू ए चाहिए तो ये आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो पहला वाला उसका कॉलम, जैसे अगर हमको बी ए चाहिए तो बी ए में क्या होगा, बी का कॉलम और ए का रोज बराबर होगा तो बी ए पॉसिबल होगा। अब बी का कॉलम यहाँ क्या है 3
और ए का रोज क्या है 2, यानी इन दोनों मैट्रिक्स से बी ए नहीं आएगा, बी ए नहीं आएगा। तो जरूरी नहीं कि हर बार मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। ए भी आ गया तो ये जरूरी नहीं कि बी ए आए, बी ए आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की ये कंडीशन है कि पहले वाले का ये कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर है तो ए इंटू बी पॉसिबल है। यहाँ बी इंटू ए निकाल रहे हैं तो ऑर्डर नहीं बन रहा है, बी का कॉलम 3 है और ए का रो 2 है, बराबर नहीं हुए तो बी ए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ए भी आ जाएगा, तो जरूरी नहीं बी ए आ जाए, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, और आ जाए अगर तो ये भी गारंटी नहीं है कि ए बी और बी ए सेम आएंगे, सेम आ भी सकते नहीं भी आ सकते, यानी ये दोनों डिफरेंट हैं, ए भी अलग आएगा बी ए अलग आ सकता है, सेम भी आ सकता है। तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं लगेगा कि ए बी बराबर बी ए ही आएगा, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो मल्टीप्लाई इस तरह से होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई है ये, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऑपरेशंस में हम इसको करेंगे। यही तरीका रहेगा कि एक रो को उठाया सारे कॉलम से कर दो पूरी रो कंप्लीट, दूसरी रो को उठाया सारे कॉलम से कर दो दूसरी रो कंप्लीट, और रो होती थर्ड होती तो थर्ड को उठाते तो फिर तीसरी रो कंप्लीट, तो जितनी रो है उतनी रो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन मैंने बताया, एडिशन बता दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम है तो हो ही जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है तो भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर हो तो ए इंटू बी बन जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये ऑपरेशन होगा।